का सोलो मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सर्फर्स का एक समूह ऊंची लहरों की सवारी करने के लिए एक आइलैंड पर आता है। उन दोस्तों का सफर बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। फिर रात को वो सभी इकट्ठा होकर कैंप फायर के पास बैठते हैं। इसी बीच सबसे पुराना सर्फर नियोलो बताता है कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और अब वो सर्फिंग छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कनाडा जाना चाहता है। ये सुनकर सारे बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अलवारो खुश नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सारे मजे कर रहे होते हैं और अलवारो नशे में धुत होकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड ओना को देख रहा होता है। अलवारो के लगातार झगड़ों और धोखा देने की वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। उस रात ओना किसी के साथ डांस कर रही होती है, जिसको देखकर अलवारो को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलवारो नशे की हालत में उस लड़की से लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर जल्द नियोलो अलवारो को वहां से लेके जाता है। फिर वो दोनों बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। नियोलो अलवारो से कहता है कि तुम्हें कौन सी चीज तंग कर रही है, जिस पर अलवारो कहता है कि तुमने हमारे सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए हैं। वो कहता है कि हमारा प्लान था कि हम पहले दुनिया भर में सर्फिंग करेंगे और फिर अपने लिए लड़की देखेंगे। अब ये सुनकर नियोलो हंसता है और कहता है कि अरे ये सब तो बचकानी बातें हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और अब तो हमारा बच्चा भी होने वाला है। उसके बाद नियोलो अलवारो को कभी कभार कनाडा आने के लिए कहता है, लेकिन वो इस पर खुश नहीं दिखाई देता। अब ये बात सामने आती है कि अलवारो ने पहले ही इंडोनेशिया की 2 टिकट्स ले ली थी और अलवारो अपने दोस्तों के साथ लहरों में तैरना चाहता था। अब अलवारो वो टिकट्स नियोलो और उसकी गर्लफ्रेंड को दे देता है। अब ये देखकर नियोलो बहुत ही खुश होता है और दोनों दोस्तों में सुलह हो जाती है, लेकिन अलवारो अभी भी अपने दोस्त को विश्वासघाती मानता है। उसके बाद अलवारो अकेले कार में आइलैंड की तरफ चला जाता है। सुबह वो अपनी कार में नशे की हालत में उड़ता है और देखता है कि उसके फोन में बहुत सी नोटिफिकेशन आ रखी हैं। अलवारो की बहन उसे बताती है कि कल उसका बर्थडे था जो वो भूल गया था। इसके साथ ही अलवारो के पापा काफी बीमार होते हैं और उसे याद कर रहे होते हैं, और यही नहीं, उसका परिवार उससे नाराज भी है और अब उसके परिवार वाले चाहते हैं कि अलवारो उनको ढूंढे और फिर वो एक साथ रह सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि अलवारो की अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं है। उसके बाद वो आइलैंड के सबसे खराब हिस्से में पहुंच जाता है। अलवारो अपना बोर्ड लेता है और सर्फ करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो रेतीले किनारे पर जाता है और अचानक से ठोकर खाकर गिर जाता है। इसी बीच उसका बोर्ड भी टूट जाता है और धीरे धीरे वो रेत उसको एक नुकीली पहाड़ी पर लेके जाती है। फिर हम देखते हैं कि अलवारो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरता ही रहता है क्योंकि रेत नीचे गिरती रहती है। वो अपनी उंगलियां रेत में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन ढलान पर फिसलता ही रहता है। अब उसका फोन बजना शुरू कर देता है। अलवारो अपने फोन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके, लेकिन रेत उसको चट्टान से बिल्कुल किनारे पर लेके आ जाती है और अब वो खुद एक खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गया है। वो नुकीली चट्टानों और घिरे हुए पानी के बीच में लटका होता है और खुद के बचाने के लिए बेचारा हिल भी नहीं सकता। उसके बाद वो सोचने लगता है कि पानी की लहर कब उस तक पहुंचेगी ताकि वो उसमें छलांग लगा सके, और फिर कुछ टाइम बाद वो छलांग लगाई देता है, लेकिन उसकी कमर पत्थर से टकरा जाती है। फिर भी वो ऊपर आ जाता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो चलने लगता है वैसे ही गिर जाता है, क्योंकि जब वो पानी में गिरा था उसकी कमर में चोट लग गई थी। उसके बाद वो होश में आता है और दूसरी बार गिरने की वजह से उसके हाथ और सिर में चोट लग जाती है। उसकी टांगे भी खून से लथपथ हो गई होती हैं, लेकिन वो अपने पैर हिला सकता है। फिर अलवारो अपने बैग से फोन निकालता है, लेकिन वो भी टूट चुका है और हताश होकर अलवारो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। उसके बाद अलवारो अपने हाथ में अपनी टी शर्ट बांध लेता है और आगे क्या करना है इस बारे में सोचता है। इन हालातों में उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो तेज पानी में तैर सके, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं बचता और वैसे ही वो पानी में फिसल जाता है और उसका दर्द 7वें आसमान पर होता है। फिर वो अपने एक हाथ और पैर से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा डूब जाता है। अब इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसका पेट अकड़ने लग जाता है और वो दर्द से बेचारा चिल्ला रहा होता है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़ सके और इसलिए वो हार मान जाता है। फिर वो सभी से माफी मांगता है और उसको माफ करने के लिए कहता है, और अब उसको हालुसिनेशन होने लगता है। वो देखता है कि उसको बचा लिया गया है और वो किनारे पर ओना के साथ है। यहाँ ओना उसे बताती है कि बोनफायर पार्टी में वो जिस लड़की के साथ डांस कर रही थी वो उसका एक गे फ्रेंड था, लेकिन अलवारो सबके सामने लड़ाई करके उसको शर्मिंदा कर देता है। ओना उसको अपनी रिलेशनशिप के कुछ अच्छे पल भी याद दिलाती है, जैसा कि अलवारो ने आइलैंड के किनारे पर ओना के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। फिर वो कहती है कि उस समय उसका क्रश था, लेकिन अब वो फीलिंग्स मर चुकी है। अलवारो के दिमाग में हालांकि ये बात है कि वो डूब रहा है, इसीलिए वो उसको बताता है कि वो डूब रहा है और वो उससे माफी मांगना चाहता है। हालांकि अलवारो अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसने अपने चाहने वालों के साथ क्या क्या गलत किया है, और अब ओना अलवारो को लगातार धोखा देने से, उसकी बेइज्जती करने से और प्यार में कमी होने वाली चीजों के बारे में उससे बात करती है। लेकिन दोस्तों ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। रियलिटी में अलवारो डूबता रहता है और अपने अकेलेपन के डर की बातें सोचता रहता है। अब वो अपने मन में फिर से ओना को देखता है। ओना उसके पास जाती है और प्यार से उससे कहती है कि उन्हें अलग होने की जरूरत है और एक नई शुरुआत करने की भी जरूरत है।
वो कहती है कि उसे काफी लोगों से माफी मांगने की जरूरत है, इसलिए उसको जिंदा रहना पड़ेगा। अब इन सब बातों के साथ ओना अल्वारो को किस करती है और गुड बाय कहती है। और इन सब बातों को सोचकर अल्वारो को रियलिटी में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो ऊपर उठने लगता है। और अब अल्वारो पानी में तैरने लगता है और उसकी इमेजिनेशन से ओना चली जाती है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो किनारे में आई जाता है और वो एक बड़े पहाड़ की छाया के नीचे बैठा होता है। मक्खियां उसकी चोट पर मंडरा रही होती हैं। उसके बाद पानी की लहरें उसका सर्फबोर्ड किनारे पर लेके आती है और उसको एहसास होता है कि उसे समुद्र में उतरना चाहिए और किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। उसके बाद वो रेंगता हुआ उस चट्टान तक पहुंचता है जहां पर सर्फबोर्ड है, लेकिन चीजें बहुत ही बुरी हो जाती हैं। पानी का बहाव उसको उठाता है और चट्टान की तरफ फेंक देता है। अल्वारो फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो होश में आता है और देखता है कि वो डूब रहा है। फिर वो अपने बैग की तनी को पकड़ता है जो कि एक ऊपर चट्टान पर अटकी होती है। अब एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन पायलट को ऊपर से वो दिखाई नहीं देता। अब पानी की लहरें कम हो जाती है। अल्वारो चट्टान पर पड़े अपने बैग को पकड़कर खड़ा रहता है। तभी एक सीगल उसके पास आती है और उसकी चोट को काटने लगती है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है और अब रेंगना शुरू कर देता है। रास्ते में उसके हाथ पर मछली पकड़ने का कांटा भी अटका होता है, जिससे उसको बहुत ही दर्द होता है। ऐसी हालत, लाचारी, खून का बहना, पानी का न मिलना, इन सब की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब वो रात को उड़ता है और अपनी प्यास बुझाने की ठानता है। फिर वो रेत में एक होल करता है और उसमें टिन फॉइल रख देता है। उसके बाद उस पर पेशाब करता है, लेकिन उसको पी नहीं पाता क्योंकि उसमें बहुत सा खून होता है। फिर जब वो अपने दर्द से बाहर आता है तो वो अपने घावों को खारे पानी से धोता है और बाद में उसको फॉइल से लपेट लेता है। तभी उसको किनारे में मछली का जाल मिलता है और उससे वो खुद को ढक लेता है ताकि उसको ठंड न लगे, क्योंकि वहाँ पर रात काफी ठंडी होती है और इसी कारण उसको बुखार भी आ जाता है। फिर अल्वारो को बिजली चमकने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि जल्दी बारिश हो जाएगी, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकेगा। और इसलिए वो अपना कप नीचे रख देता है ताकि पानी उसमें आ जाए और वो अपनी प्यास को बुझा सके। लेकिन किस्मत उसकी इतनी बुरी होती है कि बारिश थोड़ी देर के लिए आती है, जो उसके लिए काफी नहीं होता। फिर सारी रात वो खुद यही कहता रहता है कि वो मरना नहीं चाहता। आगे हम देखते हैं कि सुबह फिर से सीगल अल्वारो के पास आती है, लेकिन इस बार अल्वारो ने चाल चली है और पहले ही अपने पास स्टिक और उस पर कुछ किलो को रखा हुआ है, जिससे वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ जाता है। उसके बाद उसको अपने फोन की आवाज आती है। उसको लगता है कि फोन कहीं किनारे पर आ गया है और वो फिर से काम कर रहा है। वो अपने फोन से रेत को निकालता है और अपने पेरेंट्स की वीडियो कॉल उठाता है और उनको सब कुछ सच बता देता है जो जो उसके साथ हुआ है, और मदद के लिए वो भीख मांगता है। लेकिन उसके पेरेंट्स इस सब के बारे में कुछ बात नहीं करते और बहुत ही बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं और ये नहीं देखते कि उनका बेटा मुसीबत में है। और फिर उसको एहसास होता है कि ये जो भी उसने देखा था ये भ्रम है। बेचारा फिर रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। उसका भ्रम खत्म हो जाता है और वो किनारे के पास अपना टूटा हुआ सरबोर्ड को देखता है। फिर वो किसी तरह उसके पास पहुंचता है। वो अपने सर्फर फ्रेंड को देखता है जो उसको तैरने के लिए बुलाते हैं, और ये ऐसा है जैसे वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और लहरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। अल्वारो को पता चलता है कि इस भयानक दुर्घटना से पहले उसका जीवन कितना सुंदर था। अपने दोस्तों और सर्फिंग के बारे में वो सोचता रहता है। हालांकि वो रेत पर बेबसी से लेटा रहता है और बार बार एक ही मंत्र बोल रहा है कि मुझे मरना नहीं है। उसके बाद वो आना के बारे में सोचता है और अपनी सारी ताकत को लगाकर तैरने का फैसला करता है। अल्वारो को फिर से एक बोट दिखाई देती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये असलियत है या फिर कोई भ्रम। वो आना के बारे में सोचता है और तैरना शुरू करता है, लेकिन वो हार जाता है और डूबता रहता है और इस वजह से वो अपनी आखिरी उम्मीद खो देता है। आखिरी बार उसके दिमाग में ओना आती है और अचानक से बोट उसके ऊपर से गुजरती है। एक स्कूबा डाइवर पानी में छलांग लगाता है और उसके पास पहुंचकर उसको खींच लेता है। अल्वारो की गर्दन से कुछ निकलकर नीचे गिरता है। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आता है और उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में नियोलो अल्वारो से मिलने आता है और अल्वारो अब काफी स्वस्थ हो गया है। अल्वारो उसको बताता है कि वो कैसे वहाँ पर फंसा हुआ था और वो कैसे मरने से डर रहा था, क्योंकि उसके मन में बहुत बोझ था। वो कहता है कि जो भी मैंने आज तक किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब अल्वारो किसी की बुरी याद नहीं बनना चाहता है। वो अब नियोलो की खुशी में खुश होना चाहता है और वो पूरी तरह से अब सेल्फलेस बनना चाहता है। उसे पछतावा भी होता है कि इतने सालों से उसने अपने पापा को गले नहीं लगाया और ना ही कभी उनसे प्यार जताया है। वो ये भी कहता है कि उसे कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला है। वो सिर्फ ओना को पसंद करता है। वो हर तरफ से अच्छी तो है, लेकिन वो अल्वारो के लिए नहीं है। अल्वारो फैसला करता है कि वो ओना को जाने देगा, चाहे उसे कितना भी दर्द हो। और सबसे बड़ी चीज उसने ये सीखी है कि वो अकेले भी जी सकता है। अल्वारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी कहानी खत्म कर देता है। अब जैसे जैसे वक्त बीत जाता है अल्वारो ठीक होता रहता है और अपने एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ओना अल्वारो से मिलने आती है। दोस्तों, ये कहानी एक घटना पर आधारित है। उस सर्फर का नाम अल्वारो बेजिकानो होता है, जो एक बार 2 दिन के लिए खो गया था, जिसको किनारे से 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र से बचाया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।